कुछ अखबारों में छपा है जिसमें नेहरू जी को ये कहते हुए नेताजी को वार क्रिमिनल कहते हुए दिखाया गया। इसके ऊपर देखिए, जहाँ तक नेताजी से संबंधित फाइलों को डीक्लासिफाई करने की बात है, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था जब सरकार की तरफ से संकेत आया था कि हम चाहते हैं सब फाइलों को डीक्लासिफाई करें ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए, क्योंकि इसके बारे में कई तरह का राजनीतिक प्रचार और अभियान काफ़ी समय से चलाया गया है। एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है और देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, खास तौर पे नेताजी के प्रति उनकी मृत्यु से संबंधित और उसके बाद के घटनाक्रम के लिए। प्रधानमंत्री और सरकार ने जिस तरीके से इस विषय को आगे लाया है, उस पे उनकी मानसिकता और इरादों पर सवालिया निशान उठते हैं। ये राजनीतिक रूप से नेताजी के नाम को भुगताने एक शरारत पूर्ण अभियान के माध्यम से ये इनकी सुनियोजित कार्यप्रणाली है और इसको देश को समझना होगा। नेताजी से संबंधित जो भी बातें पहले आई हैं देश के लोगों के सामने अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में, वो भी सर्वविदित है। ये बुनियादी बातों से हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी ये एक अच्छा तंत्र सरकार के पास है। जहाँ तक किसी पत्र का आपने उल्लेख किया, ये बहुत समय से एक फर्जी कागज, कुछ शरारती तत्व इसको प्रचार कर रहे हैं। कई बार ये लोगों के सामने आया कई माध्यमों से, कभी किसी छोटे समाचार पत्र में, कभी इंटरनेट के माध्यम से, और इसके पीछे वही शक्तियां हैं जिनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है, ना ही ऐसी कोई विरासत है जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हो, ना ही कोई ऐसा बड़ा नाम, कोई नेता स्वतंत्रता सेनानी का है जिसने हिंदुस्तान के लिए संघर्ष किया हो और कुर्बानियाँ दी हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन लोग ये करने में सक्षम हैं। हम उसकी निंदा तो करते हैं। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के केवल पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो दुनिया के लिए एक राजनेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और अपने अन्य सहयोगियों के साथ सही रूप में महानायक थे। इस ओछी हरकत से ना तो सच्चाई को नकारा जा सकता है और ना एक बड़े व्यक्तित्व को, जिनका ऐतिहासिक योगदान रहा है, उनको गलत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।